क्या बनेगा। एक नगर के अंदर में एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, इसको आप सरल रूप से समझें। तो वो इतने विद्वान ब्राह्मण थे कि उन्होंने नारायण भगवान का नारायणी कवच को शास्त्रों वार पाठ किया था, जिसके फलस्वरूप वो ब्राह्मण देवता के अंदर में इतनी सिद्धियां थी कि वो कई चीज़ों को पहले ही आभास कर लेते थे, कई चीज़ों को वो पहले ही जान लेते थे, लेकिन वो जानने के बाद भी मौन बैठे रहते थे। तो एक दिन उन ब्राह्मण देवता ने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में वो स्नान आदि करके संध्या उपासन करने के लिए और ब्रह्म मुहूर्त उपासन के कृत कर्मों को करने के लिए वो अपने आसन को लगा रहे थे, कुशा के आसन को लगा रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, एक काल पुरुष को देखा। और वो काल पुरुष आया और उस ब्राह्मण देवता को हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मन, आपके नगर के अंदर में फलाना फलाना व्यक्ति किधर है। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि ये कोई पृथक है और रास्ता का बारे में जानना चाह रहा है। तो उन्होंने बगैर इस चीज़ के ऊपर विचार किए उसको बता दिया कि भाई तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और थोड़ी दूर पे उसका घर है। अब वो काल पुरुष वहाँ पे गए और उनका जो कार्य था, वो व्यक्ति जिसका नाम लेके उन्होंने बोला था उसका समय पूरा हो गया था, उसको उन्होंने मृत्यु प्रदान की, जो उसका कारण होगा। अब फिर एक हफ्ते के बाद में वो ब्राह्मण देवता ऐसे ही फिर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने को तैयार हुए, तो वही काल पुरुष आए। उन्होंने फिर एक मार्ग पूछा, ब्राह्मण देवता ने फिर बतलाया, फिर वहाँ पे मृत्यु हुई। अब जहाँ जहाँ मृत्यु हो वो ब्राह्मण देवता को बाद में पता लग जाए और जो वो काल पुरुष पूछ जाए बिल्कुल सेम एड्रेस सेम व्यक्तियों का मृत्यु हो जाए। अब इसको सोचकर ब्राह्मण देवता को बड़ा विस्मित हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है। ऐसे एक काल पुरुष आता है और वो किसी के बारे में पूछता है और जब मैं उसे बतला देता हूँ तो वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। ये तो ठीक तरीका नहीं है। अब वो ब्राह्मण देवता ने ऐसे कई बार उनके साथ हुआ, तो वो ये जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, ये कथा बनाई हुई कथा नहीं है। ये कथा श्रीमद् भागवत के अंदर में भी यम गीता की कथा है जो अभी आपका मैं सुना रहा हूँ, और जिसका विवरण ये कलिंग देश के ब्राह्मण देवता की कथा से है। अब यहाँ पर मैं उन्होंने कहा कि ये 2-3 बार ये क्रम हो गया, अब मैं इस बार जब वो काल पुरुष आएगा तो मैं उसको रोक के पूछूंगा कि वो कौन है और वो क्या करते हैं। अब वो ब्राह्मण देवता इंतज़ार करने लगे कि वो काल पुरुष कब आएंगे। 1-1.5 महीने के बाद में वो काल पुरुष फिर आए, लेकिन इस बार सुबह में नहीं, शाम को आए। जब वो शाम को आए तो ब्राह्मण देवता तो पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे कि एक बार वो आए तो एक बार मैं उनसे बात करूं। तो इस बार जब वो काल पुरुष आए, वो कुछ बोलते उससे पहले ही ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे महात्मन, पहले आप सत्य बोलें कि आप कौन हो, क्योंकि जब जब आप आते हो तब तब यहाँ पे कुछ ना कुछ समस्या घट जाती है। आप कौन हो? तो काल पुरुष ने कहा कि महात्मन आप मुझे पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मन तो कह रहा है लेकिन दिमाग कह रही है कि एक बार सत्य जान ले, उसके बाद कोई चीज़ को विधान किया जाएगा। आप देखो जब हम कोई कर्म करते हैं तो आत्मा कह रही होती है कि ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि विवेक कहते हैं कि नहीं इसको करो, चाहे नाश ही क्यों ना हो जाए। आत्मा की बात को नहीं सुनते, उस समय बुद्धि की बात को सुन लेते हैं, दिमाग की बात को सुन लेते हैं और परिणाम फिर अनिष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि महात्मन, मेरा आत्मा तो कह रही है कि आप कोई साधारण नहीं हो, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि एक बार आप अपने मुख से बतला दें कि आप कौन हैं। जब
ब्राह्मण देवता की इस प्रकार से विनय को सुना तो उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे महात्मन, मैं काल का देवता हूँ, यमदूत हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप बार बार मेरे पास ही आके क्यों एड्रेस पूछते हो कि भाई उसका क्या एड्रेस है, उसका क्या एड्रेस है, आप तो खुद भी डायरेक्ट पहुँच सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं आपके पास आकर इसलिए पूछ रहा था कि आप इस ग्राम के ब्राह्मण देवता हैं और सबकी श्रद्धा आस्था आप में जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है। तो आप कृपा करके अपने क्षेत्र वालों को समझाओ कि सारे क्या नरकी में जाएंगे, अच्छे कर्मों को करें कि वो कुछ अन्यत्र जगहों पे भी जाएं। इस बात को सुनकर उन ब्राह्मण देवता को आत्म में एक झंझोर उठा कि क्या सारे ही नरक में जाएंगे, क्योंकि काल पुरुष असत्य नहीं कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि महात्मन, इससे बचने का कोई उपाय। उन्होंने कहा इससे बचने का उपाय है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ताकि आप अपने नगर में इसको सबको बतलाना और प्रयास करना कि उन्हें मेरे दर्शन ना हो। जो समझ ले वो समझ ले, नहीं तो फिर हम तो हैं ही। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महात्मन, वो तो आप बताना, लेकिन एक बार मेरे कर्म का भी बता दो, क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि आप काल पुरुष हैं और आप जो बोलेंगे वो पूर्ण सत्य होगा। कृपा करके एक बार पहले मेरे लिए भी बतला दें। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, देखो, आपने पूर्व काल में अच्छे कर्म किए तो आपको ब्राह्मण की योनि मिली, उसके बाद भी आपने बहुत अच्छे कर्म किए थे, तो ये वेद शास्त्रों का ज्ञान, उसके अनुसार आप पूजा पाठ करते और करवाते हो। लेकिन एक कल्प में आपने भी एक पाप कर्म किया था, उसके फलस्वरूप आपको मानव की योनि में आना पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि हे देव, उससे तो मैंने प्राप्त करके ये मानव शरीर ग्रहण कर लिया, लेकिन क्या अब भी मुझसे कोई पाप कर्म हो रहा है जिससे क्या पता मुझे आपके दर्शन हो जाए। उन्होंने कहा हाँ, आपसे अभी भी एक गलती हुई है। उन्होंने कहा क्या गलती हुई है? उन्होंने कहा कि देखो, ऐसे इस समय के अंदर में, एक कल्प का उन्होंने ध्यान दिलाया, आपने एक क्रय और विक्रय किया था, किसी वस्तु का आदान और प्रदान किया था। उस आदान और प्रदान के अंदर में आपने किसी के कुछ संख्या की मात्रा के धन को नहीं दिया, चाहे आप भूल गए थे अथवा आपने स्वार्थवश नहीं दिया, उसका भाग आपको अभी भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हे देव, उसका भाग भोगने के लिए मुझे किस प्रकार की यातनाओं को झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, उस भाग का जितना वर्ष बीत गया है उसके ऊपर में उतना दंड बढ़ गया है, तो उसके फलस्वरूप आपको नरक के प्रथम द्वार के अंदर में कुछ समय बिताना पड़ेगा और उसके बाद में फिर पुनः आपको पृथ्वी लोक पे इसी ब्रह्म योनि में जन्म मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि महात्मन, इससे बचने का कोई उपाय? तो उन्होंने कहा कि इससे बचने का एक ही उपाय है, हरि नाम संकीर्तन, भजन करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, इसका एक बार मुझे निवारण और किसी माध्यम से कर दो। तो उन्होंने कहा कि देखो, जिसका तुमने पैसा लिया था वो व्यक्ति तो मृत हो चुका है, अब उसे तुम ढूंढोगे कहाँ पे? तो एक काम करो, उसके निमित्त तुम अंश का दान करो। कि पूछा तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अपने अंश का एक दान दो। तो उन्होंने कहा कि महात्मा, अंश दान कैसे होता है? तो उन्होंने कहा जितना धन था उतने बराबर अपने शरीर का मांस निकाल के दान में दो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु वो अभी ही ले लो, अभी ले लो। अब ब्राह्मण देवता के पाँव के ऊपर वाले भाग से मांस निकाल लिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि देव, अगर इस दान के बाद क्या मैं बच जाऊंगा? उन्होंने कहा कि पीछे का हिसाब हो गया, आगे पाप कर्म नहीं करना तो बच जाओगे।
अब यहाँ पर मैं भीष्म पितामह जी कहते हैं कि बेटा नकुल,